जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज किस मौजू पर हम बात करने लगे हैं। मौजू हसास है, इस पर अमूमन लोग बात नहीं करते, लेकिन बात करनी चाहिए। जब आप बात नहीं करेंगे तो इसके मसाइल कैसे हल होंगे, इनकी मसाइल की निशानदेही कैसे होगी। हमारे मुल्क में ये वाहिद शोबा है जी जिस पर क्योंकि डॉक्टर्स की आमदनी इतनी नहीं है, तो इस शोबे की तरफ तो इतना ध्यान भी नहीं देता, ना हुकूमत ने कोई फंड रखे हुए हैं, और अमूमन जहनी बीमारियों के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता, जो माशरे में उसे पागल करार दिया जाता है। और ये ऐसी बीमारी होती है जिसकी ज़ाहरी अलामतें कोई नहीं होती, तो अमूमन इस पर बात नहीं की जाती है। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी पीछे, मैंने कुछ हद तक कोशिश की है, और मेरा मकसद भी ये यूट्यूब बनाने का जो है वो भी आपको शायद कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ लोग अब समझ जाएंगे ये मैं आज जब अपनी बात मुकम्मल रख के सामने रखूँगा। तो पहले आपको कुछ फिगर बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो है हर साल 8 लाख, दुनिया भर में 8 लाख लोग खुदकुशियाँ करते हैं जी। 10 दिसंबर को खुदकुशी के खिलाफ जो है उसकी रोकथाम के वाले साल में दिन भी मनाया जाता है जी। और एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 35 अफराद रोज़ाना खुदकुशी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और यानी कि हर घंटे में एक शख्स अपनी जान ले लेता है। और 2016 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये है लिखा हुआ जी कि 5000 अफराद ने पाकिस्तान में खुदकुशियाँ की थी। माहिर नफ्सियात जो है अमूमन आप जब उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, अगर आप खुद वेबसाइट पर सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो अमूमन मेन वजह जो वो डिप्रेशन है जी। और इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। हर इलाके की, हर मुल्क की, हर शहर की, हर इंसान के अपने ख़ानदान की अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ, कोई परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जो मेन वजह है जो मैं समझता हूँ, और जब आप हमारे नफ्सियात से भी पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा जी कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया है जी, मैं अब सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी दुनिया में भी हो, लेकिन बाकी दुनिया में कानून साजी हो चुकी हैं, कानून पर अमल दरामद हो रहा है। हमारे मुल्क में भी जो मौजूदा कानून है उन पर भी अमल दरामद नहीं होता, तो नई कानून साजी तो बहुत मुश्किल बात है। ये तो आप समझे कि ना मुमकिन ही नहीं है हमारे मुल्क में। तो अवामिल क्या हैं, अवामिल एक है जी, और वो है हमारे मुल्क में कामयाबियों को सराहा नहीं जाता जी। नाकामियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, हम लोग सिर्फ इसे पकड़ने में लगे रहते हैं, और कभी भी किसी की कामयाबी को सराहा नहीं जाता, शाबाश नहीं दी जा सकती। और यहाँ चलन ऐसा है हमारे मुल्क में, और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है ये है। और काम करने का दबाव जो है बेहिसाबा हमारे मुल्क में है। महंगाई के हवाले से लोग दबाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा हैं दबाव का शिकार। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक बड़े इदारे में से एक अच्छे अफसर ने खुदकुशी की है, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने उसके बाद ही सोचा कि इस मौजू पर बात की जाए, आपके सामने रखा जाए कि वजूहात क्या है उसकी। मैं आपके सामने एक अपनी ज़ाती स्टोरी रखने लगा हूँ, और मैंने पहले भी जिक्र किया इसका कि हमारे यहाँ किसी भी किस्म का नौकरी में कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इंसान मेहनत करता है, उसे शाबाश नहीं मिलती। इंसान अपनी जो भी जॉब है, किसी भी वो जॉब से ताल्लुक़ रखता है, उस जॉब को जितनी भी मर्जी वो ईमानदारी से अदा कर दे, और अपनी मेहनत, लगन, और अल्लाह पाक ने जो उसे उसके मज़हब में, उसके माशरे ने, या उसके वालिदैन ने जो उसे तरबियत दी है, उस तरबियत को सामने रखते हुए वो जितनी ईमानदारी से भी काम कर ले, उसे शाबाश कहीं से नहीं मिलती जी। और तरक्की तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह से मिलती है अमूमन पाकिस्तान में, वो खुशामद है जी। लाज़िमत है एक बंदा अगर अपने ख़ानदानी रख रखाव या ख़ानदानी तरबियत या उसने जो कुछ सीखा है उसके मुताबिक वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है कि मेरी ईमानदारी ही मेरी सिफारिश है, मेरी ईमानदारी ही मेरी खुशामद है।
लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। एक शख्स एक जगह ईमानदार से काम कर रहा होता है और दूसरा जो है खुशामद ये बेईमानी से आगे निकल रहा होता है। जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो काम कर रहा होता है वो पीछे रहता जाता है, तो उसे लाजिमत है वो डिप्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता जाने लगता है। तो ऐसे ही होता है। आप किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछ लें, किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, कि इंटरनेट पर चले जाएं तो हज़ारों लाखों वजूहात होंगी, लेकिन मेन वजह मेरी अपनी ज़ाती राय है और लाजिम बात है माहिर नफ्सियात की भी यही राय होगी, माहिरीन की भी यही राय होगी कि मेन वजह यही है जी कि वो डिप्रेशन का शिकार होता है। और डिप्रेशन जो है वो हमें माशरे में मुख्तलिफ जो तकलीफ़ें और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं उससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अच्छा, और जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो जब एक शख्स उस डिप्रेशन में चला गया है तो वो उससे निकलने के लिए उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमारे में नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत कम है और बहुत कम लोगों को रसाई हासिल है। कोई दूसरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लाजमी बात है कोई अमीर आदमी भी हो, चाहे अरबपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे गरीब है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे कोई मीडिया वर्कर है, चाहे कोई अदाकार है, किसी भी शोबे में आप चले जाएं, चाहे वो जितना मर्जी कामयाब आदमी हो। आपने अक्सर स्टोरियाँ सुनी होंगी, बहुत से कामयाब लोग भी खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं, बहुत से बेचारे गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, वो कर रहे होते हैं, किसान कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया तो वो कर रहा होता है। तो हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन मेन जो मसाइल हैं वो यही है कि आपको सराहा नहीं जाता, आपकी कामयाबियों को ऑन नहीं किया जाता। और खुशामद और सफारिशी माशरे में चलन है और इसी को पर लोग फोकस करते हैं और इसी से भी तरक्की के जो मज़ाहिर हैं वो तय कर रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने अपनी स्टोरी रखता हूँ कि सहाफ़त में जितना हरास किया जाता है मर्द हजरात को, क्योंकि ख़वातीन तो बहुत कम है इस शोबे में, ना होने के बराबर हैं, उंगलियों में गिनी जा सकती हैं, लेकिन जो मर्द वर्कर हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। टाइमिंग कोई नहीं है जी, ओवर टाइम बेहिसाबा लिया जाता है और तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं और तालीमी मेयार बिल्कुल कोई नहीं है। और जिसका जब दिल चाहा नौकरी से निकाल देते हैं। जिस इदारे में आप नौकरी कर रहे हैं उसी इदारे की एक वक्त आता है कि आप सुबह दफ्तर पहुंचते हैं तो वही गार्ड जो आपको रोज़ सलाम कर रहा होता है, वही गार्ड आपका सीढ़ियों पर हाथ रख कर रोक देता है, नहीं जनाब आज आप सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहती, अगले दिन उस मीडिया बंदे की अखबार में तस्वीर भी शाया कर दी जाती है कि अब हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे लेन देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। तो लाज़िमत है वो अपने घर वालों को जवाबदेह है, अपने ख़ानदान को जवाबदेह है, उसकी बदनामी, उसकी किसी को इससे कोई फ़िक्र नहीं है, किसी पर कोई टेंशन नहीं किसी को कि उसके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी या उसके ऊपर खुद क्या गुजरेगी, कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन किया जाता है हमारे मीडिया में और अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमारा एक खासतौर पर सहाफ़त का एक वेज अवार्ड नाफिज किया जाता है हर साल कि हर सहाफ़ी की इतनी इस वेज अवार्ड के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय भी है और मैं जो अब तक समझा हूँ कि शायद ही किसी वेज अवार्ड पर अमल किया गया हो। यूनियन बनी हुई हैं, तंजीमें बनी हुई हैं सहाफ़त की, वो सिर्फ नाराबाजी और अपनी सियासत और अपनी जेबें भरने के लिए हैं। वो कभी भी उन्होंने ज़ाहिरी जद्दोजहद करती नज़र आ रही होती हैं वो, लेकिन अमली तौर पर उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आती। और हमारे जो तंजीमें उनमें अमूमन ऐसा ही होता है कि एक अगर तंजीम आ गई है, कोई एक ओहदेदार बन गया तो वो सारा साल वही रहता है और कुछ अपने अपने मफादात हैं। फिर वोटिंग का तरीक़ेकार भी हमारे यहाँ खासतौर पर प्रेस क्लब का कोई इतना खास नहीं है और धांधली और बड़े बड़े इल्ज़ामात सामने आए, हमने सुनने को मिला। जिसका दिल चाहता है प्रेस क्लब का कार्ड बना कर दे देते हैं। ये भी सुनने को आया है जी दूध वालों को बना दिया जी, रेडी वालों को बना दिया जी, सरकारी मुलाजमीन को आपने प्रेस कार्ड बना कर दे दिया। अब प्रेस कार्ड क्या है मुझे तो नहीं आज तक समझ आई,
मेरी अपनी ज़ाती राय कि मैं शायद वो वाहिद बंदा हूँ जिसने कभी भी आज तक प्रेस क्लब का कार्ड नहीं बनवाया जी। मुझे अच्छी तरह याद है जब नया मैं सहाफ़त में आया था तो जो पहले पिंडी प्रेस क्लब के सदर हुआ करते थे उन्होंने अपने हाथ से एक कार्ड मुझे बना कर दिया था। वो कार्ड आज भी मेरे पास सेव है और वही एक कार्ड है। वो लाजमी है हर साल 1 साल के लिए कार्ड बनाया जाता है, वही एक कार्ड मेरे पास पड़ा है। इसके अलावा आज तक मैंने कभी प्रेस क्लब का कार्ड नहीं बनवाया। और मेंबर हैं प्रेस क्लब के, लेकिन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी मोटरसाइकिल भी रखी मैंने अपने 20 साल 25 साल साफ्ती दौर में, उसमें मैंने कभी अपना मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी प्रेस की नंबर प्लेट नहीं लगाई। गाड़ी भी रखी रही लेकिन गाड़ी में भी कभी नंबर प्लेट मैंने प्रेस की नहीं लगाई, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेस की नंबर प्लेट लगाना गैर कानूनी है और अपने जॉब का नाजायज़ फ़ायदा उठाना गैर कानूनी है। हमने इंतहाई ईमानदारी से काम किया। ओवर टाइम बहुत ज़्यादा लिया जाता है जी, और टाइमिंग कोई नहीं है, तनख्वाह कोई नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साफ़ी तंजीमों से कहा था जिन जिन लोगों को बकाया जात इदारों ने नहीं दिए हुए या जिनके बकाया जात हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट मुतरफ बनाएं और हमें दें तो हम उस पर कुछ सुनवाई करेंगे। तो हमसे मांगी यूनियन वालों ने और हमने उन्हें दी, लेकिन उसका क्या हुआ वही जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ ज़बानी जमाहट तंजीमें करती हैं, हमारी साफ्ती तंजीमें, अमली तौर पर बिल्कुल कोई काम नहीं है। तो आइंदा जो वीडियो आइंदा मैं बनाऊंगा तो उसमें वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसकी कापी जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जमा कराई थी, वो भी आपको पढ़ कर सुनाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह हमारे साथ सलूक हुआ एक मीडिया वर्कर के साथ। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हज़ारों लोगों के साथ। लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते जी, क्योंकि उन्हें पता है कि होना कुछ नहीं है तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे जी खुदकुशी के हवाले से कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं जी। तो बहुत से अवामिल हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा अवामिल है इसमें वो यही होता है जी कि आपको कामयाबी की कोई तारीफ नहीं करता और आपकी नाकामियाँ और आपकी जो कमियाँ होती हैं उनकी निशानदेही लोग कर रहे होते हैं। तो मैंने इंतहाई ईमानदारी से अपनी जॉब की और इंतहाई ईमानदारी से, और कभी भी शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, सिर्फ ये समझा कि यार ये शायद किस्मत है और वालिद साहब ने इस फील्ड में हमें डाल दिया है। और क्योंकि हमारे वालिद साहब का भी इसी शोबे से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, लिखने पढ़ने से और सहाफ़त से, अदब से और पढ़ाने से। तो मैंने कहा ठीक है, अपने बाप की वालिद साहब की लाज रखनी है और इस शोबे में रहते हुए अपना नाम बनाना है और इस शोबे में रहते हुए कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि मेरे वालिद साहब के ऊपर कोई उंगली उठाए कि तुम्हारा बेटा देखो क्या कर रहा है, या मुझ पर कोई उंगली उठाए। और मैंने बहुत ईमानदारी से, और जिससा अमूमन कहा जाता है लफाफा-ए-ज़म की साफ़त की जाती है हमारे मुल्क में, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम कभी भी किसी से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने यानी काज़ी उस्मान ने कभी किसी से कोई 1 रुपये का फ़ायदा उठाया हो। बहुत से मौक़े मिले, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपनी ईमानदारी से और जो हमें तनख्वाह मिलेगी हम उसी पर गुजारा करेंगे। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। एक सहाफ़त का आलमी दिन था, यौम आज़ादी सहाफ़त, उसमें पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। जो मुजाहिरीन बाहर निकले थे सहाफ़ी मुजाहरा करने के लिए, तो उनमें मैंने कवरेज कर रहा था, तो मुझे भी पुलिस उठा कर ले गई थी बस में, डाला उन्होंने मार कर, मेरा कैमरा टूट गया था। और फिर हम स्याला थाने गए, फिर वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त शौकत, वो माज़रत चाहता हूँ, चौधरी शुजात हुसैन, तो फिर वो रिहाई हुई और फिर वही कमेटी बनी, तहकीकाती कमेटी, और फिर जिनका कहा गया जी कैमरामैनों के कैमरे टूटे हैं, वो सिर्फ एक में ही था जिसका कैमरा टूटा था, तो उनको कैमरा नुकसान पूरा दिया जाएगा। तो हमारे इदारे ने कहा नहीं जी हमें कैमरा नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद भी उन्हें कह दिया था कि नहीं जी कैमरा टूट गया, क्या है चीज़ है टूटने वाली, टूट गया, मेरी जॉब नेचर यही है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं ज़रूरत कैमरे की। उसमें मेरा अपना ज़ाती कैमरा भी था और एक इदारे का भी कैमरा था,
तो हमारे चीफ रिपोर्टर ने इदारे में कह दिया था वहाँ पर असम्बली इजलास में कि जो कमेटी इजलास हुआ था कि जी नहीं, हम कैमरा नहीं, पैसे नहीं चाहिए। लेकिन हमारी यूनियन वालों ने फर्जी कुछ नाम दे दिए लिख कर कि भाई ये भी कैमरा, इन लोगों के भी कैमरे टूटे और उन्हें फिर चेक मिल गया। यानी हमने कहीं से भी किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया। हमने सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर हमें ईमान था कि हम मेहनत करेंगे तो हम आगे निकलेंगे, और फिर उसका फ़ायदा भी हुआ, मेहनत का सिला भी मिला। पाकिस्तान की तारीख में अब तक इस्लामाबाद की सतह पर जितनी भी तस्वीरी नुमाइश हुई उनमें अव्वल इनाम हासिल किया। कुछ नुमाइशों में हमें हिस्सा लेने ही नहीं दिया, कुछ नुमाइशों में हमें बाहबर रखा गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने वहाँ तक भी तस्वीर पहुँचाई और हमें इनामात मिलते रहे। फिर आल पाकिस्तान, एक पूरे पाकिस्तान का एक अवार्ड होता है APNS अवार्ड, वो मुझे मिला। सदाकती अवार्ड होता है 2010 में सदर ज़रदारी से लिया था हमने। और फिर एक किताब भी तस्वीरों की मार्केट में आई और 20 साल सहाफ़त में जो कुछ मैंने देखा उसके ऊपर मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। अल्लाह ने मौका मिला, ज़िंदगी दी तो वो भी शाया करेंगे। तो हमने मेहनत की और मेहनत के बलबूते पर ही आगे गए। तो अचानक हमें पता चला जनाब के नौकरी हमसे ले ली गई है। और इंसान, आपको पता है जब इंसान से नौकरी ले ली जाए तो वो ज़हनी परेशान हो जाता है कि आप किस तरह घर के हालात चलेंगे, बच्चों की तालीम है, इंसान लाजिमत है, कुदरती एक अमल है कि वो परेशान हो जाता है। और अचानक नौकरी ले ली गई और उसके बाद फिर नौकरी के मौके कोई नहीं थे। लेकिन हमने प्रेस क्लब नहीं गया मैं, और ना मैंने किसी की मिन्नत की कि मुझे नौकरी दी जाए। और लाजमत हम सीनियर हो चुके थे, हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि सीनियर को निकालो, जूनियर भर्ती कर लो। सीनियर की तनख्वाह ज़्यादा हो गई है, उसके कम तनख्वाह पा दी तनख्वाह, एक जूनियर को भर्ती कर लेंगे, उसने काम ही क्या करना, तस्वीर ही बनानी। और वैसे भी अब जैसे कैमरे आ गए, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, हर कोई फोटोग्राफर बन गया है और जो टेक्निक थी वो ख़त्म हो गई हैं। हम मैनुअल दौर के फोटोग्राफर थे और मैनुअल दौर के साफ़ी थे। आजकल तो लोगों को शायद पता भी ना हो कि साफ़त किस चिड़िया का नाम है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि अब बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, कुछ करना है, तो थोड़ी सी कोशिश की, ज़्यादा नहीं। 1-2 इदारों में अपनी सीनियर जितने थे हम उस हिसाब से हमने नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन हमारी जगह नहीं बन पाई। तो मैंने बाइक चलाना शुरू किया मोटरसाइकिल में, और मैं 2-4 दफ़ा हमने सफ़र किया था मोटरसाइकिल पर। जब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी या मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, ज़रूरत पड़ी थी, तो अंदाज़ा था कि बाइक भी एक सर्विस है और लोग कमा रहे हैं। तो हमने अकाउंट बनाया एक ऑनलाइन टैक्सी ऐप का, और हमने बाइकें चलाना शुरू किया। और बाइकें चला रहे थे हम, 1000-1500 रुपये कमा रहे थे, हमारी रूटीन ज़िंदगी चल रही थी। और मैं नहीं शर्माया कि मैं इतना बड़ा साफ़ी हूँ, मैंने अवार्ड ले लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। मैं वो वक्त गुजर गया, ख़त्म। आज देखना है, आज क्या हम खड़े हैं, आज का देखना है। तो मैंने अपना बाइकें चलाया और काम किया, मैं नहीं शर्माया। और मुझे फ़ोन भी आते थे दोस्तों के, ताने भी देते थे कि यार तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, और तू प्रेस क्लब बैठ, यहाँ पर बड़ी इमदादें आती हैं, फ़लाँ एम्बेसी से आती है, फ़लाँ तंजीम से आती है, फ़लाँ सैनिटर इमदाद भेजता है, फ़लाँ हुकूमत भेजता है, और प्रेस क्लब का फार्म फिल कर यहाँ से ले। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है, हाथ पाँव जिंदा है, सलामत है, अपना काम करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो काम करते रहे जी। और फिर कोरोना आ गया। कोरोना में तो वो एक अलग कहानी है। उसके बाद फिर वो बीमारी ने आग घेर लिया, और फिर एक और बीमारी ने आग घेर लिया। तो बिल्कुल ही हम समझें अक्स से फर्श पर आ गए। लेकिन परेशान थे कि किस तरह हालात चलेंगे, घर में कब तक बैठे रहेंगे। तो मैं रोज़ाना उठकर शीशे में अपने आप से बातें करता था, और अपनी ये जो बातें आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मैं बातें शीशे के आगे करता था। तो अब मैं आपको असल मौजू की तरफ आता हूँ कि खुदकशी की जो मेन वजह है ना जी, मेन वजह वो है आप अपनी बात दूसरे को सुना नहीं पाते।
कोई दूसरा सुन नहीं ना चाहता। तो अगर ये चीज़ें आ जाएं कि कोई सुनने वाला हो, तो मेरा ख्याल है 99.99% लोग खुदकुशी से बाज आ जाए। काउंसलिंग तो हो नहीं सकती, हमारे नफ्सियात हमारे पास मुल्क में नहीं है, कमी है, कोई रसाई नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि ख़ानदान के लोग, माँ बाप, बहन भाई, ये हर बंदे से बैठें, दुख सुख अपना बांटें, दूसरे की परेशानियां सुने। तो इस सुनने सुनाने से, कहानी सुनने से और कहानी सुनाने से बहुत से मसाइल 99.99% हल हो जाते हैं। तो अगर किसी के जहन में कहीं आ भी रहा है ना कि भैया मैं इससे जान छुड़ाऊं, खुदकुशी करूं, तो वो निकल जाएगा। तो मैं रोज़ शीशे के आगे खड़ा होता था और मैं कहता था नहीं, करना है, उठना है, मेहनत करनी है, इस बीमारी से लड़ना है। और मेरे साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगियां वाबस्ता हैं। और मेरी अपनी ज़ाती राय कि जिस तरह एक खुदकश बमबार होता है ना, जो अपने साथ दूसरों की भी जान ले लेता है, इसी तरह एक खुदकुशी करने वाला भी एक खुदकश बमबार की तरह होता है, जो अपने साथ खुद तो मर जाता है लेकिन अपने साथ और कई जानों, कई रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, उन सब की जान ले लेता है एक किस्म की। वो कि वो ज़िंदगी में कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, अल्लाह है सबका, लेकिन एक सिस्टम है, एक माशरे का, कि इंसान एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है मजबूती के साथ। तो मेरा अपना ज़ाती ये राय है जिसका मैंने आपके सामने इज़हार कर दिया। हो सकता है गलत हो, आप इससे इत्तफाक ना करें, मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय यही है। तो मैं रोज़ शीशे के आगे खड़ा होता था और अपनी बातें शेयर कर रहा होता था। जो बातें मैं अपने बच्चों को नहीं बता सकता था, जो बातें मैं अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकता था, जो बातें मैं अपने वालिदैन से शेयर नहीं कर सकता था, रिश्तेदारों से नहीं शेयर कर सकता था, तो मेरे साथ आईने के सामने खड़े होकर वो शेयर क्या करता था, बताया, एक आईने को बता रहा होता था। उससे मेरे दिल का बोझ बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता था। और इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। और उसके बाद फिर मैं इस हद तक परेशान हुआ कि मेरे जहन में बड़े ख्यालात आए इस तरह के। और फिर मेरी तकलीफ़, दर्द इतनी होती थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता था, करवट नहीं ले सकता था। तो मेरे जहन में ख्यालात आते थे कि यार एक दिन कोई दरवाज़ा तोड़ेगा, मेरा अंदर घुसेगा और मेरी सड़ी हुई लाश पड़ी हुई होगी और कीड़े पड़े हुए होंगे और स्मेल निकली होगी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा। तो मैं उठने की कोशिश करता था, बिस्तर से निकलने की कोशिश करता था कि यार नहीं, मैंने चलना है, मैंने इस तरह की मौत नहीं मरना। और मैं कोशिश और मेहनत और जज्बा, जो वो होता है ना, विल पावर, वो इस्तेमाल की और निकला इस दौर से मैं फिर। और मैंने आपको वजह बताई कि हर इंसान अगर कोई दूसरा सुनने के लिए उसकी स्टोरी तैयार हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। और फिर मैंने जब अपनी बीमारी से लड़ा और मैं बेहतर हुआ तो फिर मैं सोचता रहा कि यार क्या करूं। फिर मुझे जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म नज़र आया वो यूट्यूब नज़र आया कि यार यूट्यूब है, मैं अपनी बात अगर लोगों को नहीं सुना पा रहा, किसी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तो मैं यूट्यूब है, इसके सामने अपनी बातें रखता हूँ। अपने दिल का बोझ हल्का होगा, एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, हाथ पांव चलाने को मिलेगा। और हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है कि मैं यूट्यूब से बात करूँ। तो बस मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया और इस पर आ गया। मैं अपनी कहानी शेयर करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ इल्म बांटते हैं, कुछ आगाही बांटते हैं, जो हमने सीखा माशरे से, जो हमने तकलीफ़ें उठाई और जो माशरे ने हमारे साथ किया, तो उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अभी मैं जब सर्च कर रहा था इस बारे में तो मुझे बहुत सी खबरें सुनने को मिली। मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस इदारे में मैंने काम किया उस इदारे के कैमरामैन ने खुदकुशी की। फिर कराची में कैमरामैन थे, उन्होंने खुदकुशी की। और बहुत से खबरें आपको मिल जाएंगी कि हमारे मुल्क में जो एक सहाफ़त है ना, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार किया। और जो हमारे मुल्क में अब ज़्यादा सहाफ़त हो रही है
अपनी चंद पैसों के लिए ऐसी ऐसी सुर्खियाँ लगाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं। मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, वो भी आपने देखी होगी। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो पिमरा है जो मीडिया के ऊपर नज़र रखे हुए, उसका भी फ़र्ज़ बनता है जी कि वो इस तरफ तो हैं। ठीक है, आपके पास वसाइल नहीं है, आप इदारे नहीं बना सकते, आप ज़्यादा माहिर नफ्सियात नहीं पैदा कर सकते, आप इसके लिए फ़ंड नहीं है आपके पास। लेकिन अगर एक इदारा, नए इदारे बनाने बेहतर है, जो इदारा मौजूद है उससे तो काम ले लें। आप पिमरा को तो हिदायत दे दें या कानून तो बने हैं, लेकिन उनसे कि वो नज़र रखें हमारे मीडिया के ऊपर, वो किस तरह की सुर्खियाँ निकाल रहे हैं, किस तरह की पैनिक फैला रहे हैं लोगों को, किस तरह लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे की खबरों में आप ऐसी ऐसी खबरें, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि लोग परेशान हो जाएं, घबरा जाएं, और आप कि वो झूठ जो आपने थंबनेल बनाया उसके ऊपर क्लिक करने पर तैयार हो जाएं और आपकी जेब में पैसा आ जाए। तो जो सच है, जो सही है, उससे आप सामने रखें, ना कि इस तरह लोगों को गुमराह करें। तो हमारे इदारे मौजूद हैं, वही अपने अगर सही काम कर लें तो बहुत हद तक थोड़ा सा डिप्रेशन जो है कम हो सकता है। आपको पता है महंगाई बहुत है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं लोगों के, रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कर सकते हैं कि मीडिया को थोड़ी सी लगाम दे दें, मीडिया को कहें कि बराए मेहरबानी बहुत कमा लिया, बहुत आपके पास सोर्सेज हैं कमाने के, अब अपने हाल पर रहम करें और लोगों के हाल पर रहम करें। बाकी हमारा काम आपको बताना, अपनी बात रखना है, बाकी सुनना और अमल करना आपका काम है। और इस वक्त भी देखें रात के 1:30-2 बजे का टाइम है और मुझे इस वक्त भी तकलीफ़ हो रही है, मैं सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आती है। मैं सिर्फ बिस्तर पर उस वक्त जाता हूँ जब बिल्कुल वो वक्त आ जाए जिसे कहता है ना, कांधों पर भी नींद आ जाती है इंसान को। जब वो वक्त आता है तो फिर मैं उसी वक्त बिस्तर पर जाता हूँ। तो एक ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ करने को है मेरे पास, तो यही जीने का एक जो हौसला है ना, यही इंसान को जीने की उम्मीद पैदा करता है। और बाकी बहुत सी स्टोरियाँ, 25 साल की स्टोरी है और आपके सामने रखेंगे कि सहाफ़त में किस तरह हरासमेंट का शिकार किया जाता है, कारकुनों के साथ क्या सलूक किया जाता है, उनकी टाइमिंग क्या है नौकरी की, और 8 घंटे कानूनी कागज़ों में तो है लेकिन उनसे 18 घंटे काम लिया जाता है। उसकी मैं एक छोटी सी जाते जाते आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि 14 अगस्त को परचम कुशाई की तकरीब थी कन्वेंशन सेंटर में। उस वक्त वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज़ साहब। तो सुबह 5 बजे हमें PID से पिक कर किया गया। हम लाजमी सुबह 5 बजे हम PID पहुँचे, तो हम सुबह 4 बजे उठे थे, लाजमी थे दफ्तर के लिए उठे थे, दफ्तर ने असाइनमेंट लगाई थी और फिर छुट्टी का दिन था, 14 अगस्त पूरी दुनिया छुट्टी करती थी। और हम PID पहुँचे, PID से फिर बसों में बैठ हम कन्वेंशन सेंटर पहुँचे। उसके बाद वो तकरीब वो ख़त्म हुई और फिर हम 9-10 बजे वहाँ से जब सब चले गए, 9-10 बजे हमें वहाँ से छोड़ा गया। फिर हम अपने दफ्तर आए, तस्वीरें फाइल की। उसके बाद रात को 10-10:30 बजे तक हम काम किया, उसके बाद हम घर चले गए। यानी 12-13 घंटे 14 घंटे हम काम करते थे। और फिर घर भी चले गए तो फ़ोन ऑन रखना है और उससे फ़ौरन फ़ोन आया है तो फिर आपने फिर वापस दफ्तर आना है। किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको फ़ोन आ सकता है। तो ये इस किस्म की हमसे जॉब ली जाती थी, कोई टाइमिंग नहीं थी। और ओवर टाइम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वेज अवार्ड के हिसाब से भी तनख्वाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ये है कि मामूली सी तनख्वाह, वो सारे आपको फिगर और सारी रिपोर्टें आपके सामने रखेंगे कि कितनी तनख्वाह दी जाती थी और मुआवजा क्या था और अलाउंसिंग क्या क्या था, अलाउंस दिए जाते थे और कानून में क्या था और मिलता क्या था और टाइमिंग क्या थी और जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें क्या लिखा हुआ था और हकीकत में क्या था। जो सहाफ़त
कि पढ़ने वाले हैं, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी हमारी ये बातें, हमारी ये स्टोरी। तो आप देखिए, अगर आपका मन चाहे और आपका दिल चाहे। हमने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया आपसे बात करके। तो कहने का मकसद यही है जी कि अपने आसपास लोगों को सुने, अपने आसपास लोगों को सुने, लोगों की कहानियां सुने। लोगों के दुख दर्द में अगर आप मरहम नहीं रख सकते, सिर्फ उनकी कहानियां सुन लीजिए, सुनाने वाले का दिल हल्का हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।